हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिकाज लर्निंग हब। आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेशंस। अभी तक हमने जो भी सीखा है अबाउट नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब्स एंड prepositions, उन सब का हम एक स्लाइड में कंसोलिडेट करके उसको सेंटेंसेस के थ्रू सीखेंगे। हाउ इम्पॉर्टेंट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू मेक द सेंटेंस वैल्यूएबल, टू मेक द सेंटेंस इंफॉर्मेटिव। तो सेंटेंस को फॉर्मेशन करने में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आज हम इस रिवीजन गाइड में क्लियर करने जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर आप एक स्लाइड देख रहे हैं एंड इट हैज बीन कंसोलिडेटेड ऑफ ऑल द सिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी नॉट सिक्स, फाइव: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड prepositions। सो यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हैं, उसमें only one sentence is written: Steven studies English happily at a modern school. Okay, now each word is displaying about the parts of speech कि स्टीवन का क्या यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्टडीज क्या है, इंग्लिश क्या है, हैप्पीली क्या है। अभी तक हम लोग ये सोचते आ रहे थे कि टेंसेस ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लिश ग्रामर को सीखने में या इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में। बट बिफोर गोइंग विद द ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ टेंसेस, आई वुड सजेस्ट कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं टेंसेस के थ्रू तो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम कोई भी वर्ड के सपोज तीन तरह से हम लोग वर्ड लिखते हैं। अब उस हर वर्ड का क्या मीनिंग होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है हैप्पी, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इस सेंटेंस में हैप्पी। अगर यहाँ पे हैप्पी, स्टीवन स्टडीज इंग्लिश हैप्पी, अगर यहाँ पे हम हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पीली, हैप्पी, मतलब हैप्पी के कितने वर्ड्स हैं, तो हर वर्ड का यूज अलग अलग तरीके से होता है। यही हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाता है कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू सेंटेंसेस को किस तरह से मीनिंगफुल बनाते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ पर एक सेंटेंस है: स्टीवन स्टडीज इंग्लिश हैप्पीली एट अ मॉडर्न स्कूल। और इसमें क्लियरली लिखा भी हुआ है कि स्टीवन हमारा क्या है, नाउन; स्टडीज हमारा क्या है, वर्ब; हैप्पीली हमारा क्या है, एडवर्ब; एट हमारा क्या है, प्रीपोजिशन; मॉडर्न हमारा क्या है, एडजेक्टिव। स्टीवन स्टडीज इंग्लिश हैप्पीली एट अ मॉडर्न स्कूल। स्टीवन मॉडर्न स्कूल में खुशी से पढ़ाई करता है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है। अब स्टीवन हमारा है नाउन, हम स्टीवन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्शन हमें क्या बता रहा है कि स्टडी, वो स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है? नाउन हमारा क्या हो गया, इंग्लिश। स्टडी को कैसे करता है? हैप्पीली, खुशी से। एट पर्टिकुलर प्लेस का नाम बता रही है। मॉडर्न स्कूल हमारा क्या है, नाउन। मॉडर्न हमारा क्या है, एडजेक्टिव ऑफ स्कूल। स्कूल हमारा क्या है, प्लेस है, तो हमने उसको नाउन की जगह रखा है। क्लियर? और हमने स्कूल की क्वालिटी बताई है, तो मॉडर्न स्कूल मीन्स एडजेक्टिव, मॉडर्न मीन्स एडजेक्टिव। चलिए, तो डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता होगा जो हमने प्रीवियसली सीखा है, बट स्टिल बिकॉज दिस इज आवर रिवीजन सेशन, तो हम लोग इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। नाउन इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स, पीपल एंड एनिमल। वन सेकेंड, आई जस्ट टेक द लेजर। ओके, so noun is used to describe things, people and animals. uh, um, Things, people and animals means table, table is thing, Mr. Steven हमारा name हो गया, people name, dog is, dog is animal। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस और सिचुएशंस। वर्ब हमें डिस्क्राइब करता है कि क्या सिचुएशन क्या है, उसमें क्या एक्शन हो रहा है। तो स्टडी, सी, स्टे, ये हमारे हैं एक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ठहर रहे हैं। स्टे मीन्स ठहरना, तो ये हमारा क्या है, एक्शन। एडजेक्टिव मीन्स, एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब नाउन। एडजेक्टिव हमारे नाउन को
डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे इस सेंटेंस में मॉडर्न, ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज, एडवर्ब इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वर्ब। यहाँ पे हमारा क्या था? एक्शन। अब इस एक्शन को क्या डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब। वो एक्शन कैसे हो रहा है उसको कौन बताता है? एडवर्ब। क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, क्लियरली। प्रपोजिशन हमें क्या बताता है? प्रपोजिशन इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेसेस एंड टाइम्स। जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे होते हैं या टाइम की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, at school, in the garden, on Monday, on the table, in the library. Okay, these all are prepositions. Chaliye. Now here you are watching a table has been given. Now what we do now, there are some sentences has been written in the below of the table. So just we as the exercise number 1 is written, put the underlined words in the correct boxes. So ये जो भी sentence दिया हुआ है, we just pick up the word and just about the put in the particular column. Okay, यहाँ पे 5 कॉलम बनाए हुए हैं: noun, verb, adjective, adverb and prepositions. एक एक सेंटेंस का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर बॉट एन एक्सपेंसिव कार। सो ब्रदर इज नाउन, बॉट वर्ब, खरीदा मीन्स एक्शन दिखा रहा है, हमने कोई एक्शन किया। एन एक्सपेंसिव कार, एक्सपेंसिव इज एडजेक्टिव, कार की विशेषता बताइए। कार इज नाउन। ओके, कार हमारा नाउन में लिखा हुआ है। सो लेट्स डू द अदर सेंटेंसेस एज वेल। Okay, second sentence is Lina lives in an apartment. So Lina हमारा क्या है? Noun, because Lina is a name of a person. Lives, action. Lina lives in an apartment. Lina एक apartment में रहती है. Lives हमारा क्या आ जाएगा? Verb. In हमारा कहाँ आएगा? Apartment में. In. Okay, यहाँ पे हमारा आएगा in. An apartment. Apartment हमारा क्या आएगा? Noun. Apartment. Okay, this is noun. Next sentence is my teacher explains the lesson slowly and clearly. My teacher, teacher is noun. So यहाँ पे हम लिखेंगे teacher. Explains, क्या करती है? Explains करती है. Teacher action कर रही है. Explains, तो explains हमारा क्या आएगा? Verb. द लेसन स्लोली एंड क्लियरली, टीचर लेसन को कैसे एक्सप्लेन कर रही है? स्लोली एंड क्लियरली। तो स्लोली एंड क्लियरली हमारा क्या आएगा? कैसे कर रही है, हमें विशेषता नहीं बता रहा, ये हमें एक्शन बता रहा है कि वर्ब एक्शन कैसे कर रहा है। सो स्लोली एंड क्लियरली हमारा आएगा एडवर्ब। यस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोली clearly. Okay, next sentence is Alice goes to school at 7 o'clock. यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? एट। सो हमारा एट क्या आएगा? पर्टिकुलर प्लेस की, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, एट 7 o'clock. ओके, सो एट हमारा क्या आएगा? prepositions. Next sentence is Lily wears a red shiny shirt to school today. Rini wears a red shiny shirt. तो यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है? शर्ट की। रेड शाइनी शर्ट, रेड एंड शाइनी हमारा क्या आएगा? एडजेक्टिव। रेड शाइनी। ओके, दिस इज एडजेक्टिव। सिक्स सेंटेंस है हमारा, वी विल गो टू फ्रांस ऑन मंडे मॉर्निंग। तो टू हमारा क्या आ गया? टू इज प्रेपोजिशन। ऑन मंडे, पर्टिकुलर डे की बात की है, मंडे। आई डोंट लाइक टू रीड अ बुक, इट्स बोरिंग। आई डोंट लाइक, लाइक हमारा क्या आएगा? मुझे बुक पढ़ना पसंद नहीं है, मतलब ये मैं आई डोंट लाइक टू रीड अ बुक, तो मैं अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता रही हूँ। ये भी हमारा एक एक्शन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये एक्शन है। सो लाइक हमारा क्या आएगा? वर्ब।
एंड इट्स बोरिंग। अब बोरिंग क्या आएगा हमारा? बोरिंग किसके बारे में बता रहा है? बुक की क्वालिटी बता रहा है कि बुक बोरिंग है, तो बुक की क्वालिटी बता रहा है, तो बोरिंग हमारा आ जाएगा एडजेक्टिव। ओके, सॉरी, 1 सेकेंड प्लीज। बोरिंग हमारा क्या आएगा? एडजेक्टिव। बोरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, डज योर डॉग हैव अ लाउड बार्क? क्या तुम्हारा जो डॉग है, उस बार्क मीन्स भौंकना, सो उसकी जो साउंड है वो लाउड है? लाउड क्या आ गया हमारा? एडजेक्टिव। हम किसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? डॉग की बार्किंग की, तो ये भी हमारा आ गया एडजेक्टिव, लाउड। नेक्स्ट वर्ड इज द हॉर्स। द हॉर्सेस रन क्विकली व्हेन दे सी लायंस। जो हॉर्सेस हैं वो जब लायन को देखते हैं तो बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। सो क्विकली हमारा क्या है? हम एक्शन को बता रहे हैं कि एक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, जब एक्शन की विशेषता बताते हैं तो एडजेक्टिव, एक्शन कैसे हो रहा है तो एडवर्ब, एक्शन कैसे हो रहा है? क्विकली, सो क्विकली हमारा क्या आ गया? एडवर्ब, सॉरी, quickly. Okay. Next is, she swims happily in the swimming pool. She swims. Swims वो क्या कर रही है? एक्शन कर रही है। Swims verb. Happily एक्शन कैसे कर रही है? खुशी से कर रही है, तो happily हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। अब आप जब इस तरह से आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे ना आपकी कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या है, तो हमारे पास एक ही वर्ड कई तरीके से लिखा हुआ आता है जब हम टेंसेस करते हैं, तो आपको एक्चुअली क्लैरिटी रहेगी कि हमने यहाँ पर स्लो स्लो क्यों लिखा, स्लोली क्यों लिखा, हैप्पी क्यों लिखा, हैप्पीनेस क्यों लिखा, हैप्पीली क्यों लिखा। इसीलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी वियर्स अ स्कैरी मास्क इन द प्ले। स्कैरी मास्क किसकी क्वालिटी बताई गई है? मास्क कैसा है? बहुत स्कैरी है, डरावना मास्क, तो स्कैरी हमारा क्या आ गया? एडजेक्टिव। यहाँ पे हम स्कैरी लिखेंगे। ठीक है, मास्क इन द प्ले। अब बताइए प्ले हमारा क्या आएगा? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। यहाँ पे हम प्ले की बात कर रहे हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे लास्ट में है। प्ले हमारा आएगा नाउन में, क्योंकि हम एक कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, हम प्ले की बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर गेम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो देखना कि प्ले हमने नाउन में क्यों लिया, जो हमने पढ़ा था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एडवर्ब नाउन, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नाउन होते हैं बट वो नाउन प्रॉपर विजिबल नहीं होते हैं, प्रॉपर पर्टिकुलर वर्ड हमें नहीं बताता नाउन है, बट फिर भी वो नाउन होते हैं। नेक्स्ट इज, प्लीज ड्राइव द प्लीज ड्राइव द कार केयरफुली। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस मिस्टेकनली लिखा हुआ है, यहाँ पे कार आएगा, नॉट केयर। प्लीज ड्राइव द कार केयरफुली। ड्राइव द कार केयरफुली, केयरफुली इज एडवर्ब, एक्शन को बता रहा है कि एक्शन कैसे करना है। ठीक है, केयरफुली। ओके, लायन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमल। एडवर्ब, सॉरी, एडजेक्टिव, स्ट्रॉन्ग किसकी क्वालिटी बताई गई है? एनिमल की, लायन की। लायन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमल, तो हमारा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ये हमारा क्या आ गया? एडजेक्टिव। शी सिंग्स अ सॉन्ग लाउडली इन द क्लास। वह क्लास में बहुत जोर से गाना गाती है। लाउडली कैसे गाना गाती है? जोर से गाना गाती है, लाउडली। लाउडली इज एडवर्ब। I'm happy because I do well in the test. I'm happy. हैप्पी क्या आएगा? मैं अपनी विशेषता बता रही हूँ कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं अपनी विशेषता बता रही हूँ, तो हैप्पी मेरा किस में आएगा? एडजेक्टिव में। एंड आई डू वेल इन द टेस्ट, मैं टेस्ट में अच्छा करती हूँ, तो वेल हमारा क्या आ गया? मैंने एक्शन को कैसे किया? आई एम हैप्पी। ठीक है, मैं खुश हूं। मैं क्यों खुश हूं? क्योंकि मैंने टेस्ट अच्छे से किया। मैंने टेस्ट अच्छे से किया, कैसे किया?
सो हमारा वेल किस में आ गया? एडवर्ब। ओके। आई डोंट लाइक, ये भी गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है। आई डोंट लाइक, चलिए यहाँ पे कोई और वर्ड लेते हैं। आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, कोई एक वर्ड ले लो। आई डोंट लाइक फूड। ठीक है, सपोज हमने इसको माना आई डोंट लाइक टोस्ट। आई डोंट लाइक टोस्ट, इट लुक्स डर्टी। तो टोस्ट हमारा क्या आ गया? नाउन। हम किसी ऑब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इट लुक्स डर्टी, लुक्स हमारा क्या आ गया? वर्ब। ये कैसा दिखता है? सो लुक्स इज वर्ब। शी लाइक्स टू रीड अ बुक क्वाइटली, उसको शांति से बुक पढ़ना पसंद है। क्वाइटली हमारा क्या आ गया? एडवर्ब। मैं यहां लिख देती हूँ, वहां पे स्पेस नहीं है। ठीक है, क्वाइटली। क्वाइटली। ही हैज टू डॉग्स एंड वन कैट। अभी यहाँ पे देखिए, ही हैज इज और लिंकिंग वर्ड, बट इस सेंटेंस में हैज हमारा क्या है? मेन वर्ब है। इस सेंटेंस में हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हैज, हैव हम लोग मेन वर्ब के तौर पर भी यूज करते हैं। जब आप टेंसेस सीखेंगे तो आपको ये और क्लैरिटी आएगी। he has two dogs and one cat। तो यहाँ पे has हमारा क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। उसके पास दो डॉग्स हैं और एक कैट है। शी कैन आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। शी कैन आंसर, आंसर हमारा क्या है? एक्शन। तो आंसर हमारा किस में आएगा? वर्ब में। ठीक है, एंड आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, करेक्टली हमारा किस में आएगा? एडवर्ब में। क्लियर? नेक्स्ट इज पॉल फिनिशेस द टेस्ट इजीली। पॉल टेस्ट बहुत आसानी से खत्म कर लेता है। तो इजीली हमारा किस में आएगा? एडवर्ब में। ठीक है, तो वर्ड, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, नेवर द वर्ड explains about noun verb adjective, only the situation, only the context tells us कि वो context क्या है, क्या situation है, उस word को हम कैसे तोड़ मोड़ के यूज कर रहे हैं, वो हमें बताता है कि parts of speech कौन सा है इसमें। ठीक है, वर्ड कभी भी अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता, उस वर्ड को कैसे लिखा गया है वो मैटर बहुत करता है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, एंड प्लीज वॉच इट अगेन एंड लर्न, प्रैक्टिस, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, सो दैट हम जब आगे के चैप्टर्स पढ़ें तो आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, एंड प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।